हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। तो आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल एजेंसीज़ में ही इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल नॉट इंडियन। तो आज अपन इंटरनेशनल और इंडियन दोनों देखेंगे। तो अभी अपन देख रहे हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन वेलफेयर यानी कि मानव कल्याण के लिए कार्यरत हैं। इसका शुरुआत में ये सोसाइटी सिर्फ वॉर अफेक्टेड पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही एस्टेब्लिश्ड की गई थी। यानी उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे, उस समय जो लोग उसमें अफेक्टेड होते थे, इंजर्ड होते थे, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करना, उनको क्लॉथ्स प्रोवाइड करना, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता था। लेकिन लेटरली इन्होंने और भी अपनी सर्विसेज को एक्सपांडेड किया उन सभी चीज़ों में, जैसे कि नेचुरल कैलमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो भी होती हैं, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ रही हैं, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे कोई महामारी हो रही है। तो उन सभी चीज़ों से जो अफेक्टेड पीपल हैं, जो किसी तरह से इंजर्ड हो रहे हैं, जो होमलेस हो रहे हैं, जो फूडलेस हो रहे हैं, जो क्लॉथलेस हो रहे हैं, तो उन सभी को उनकी बेसिक इसेंशियल नीड्स प्रोवाइड करना, उन्हें वापस रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसके मेन वर्क पर हाइलाइट्स डाले तो सर्विसेज टू अफेक्टेड पीपल फ्रॉम नेचुरल कैलमिटीज़ एंड वॉर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो फर्स्ट वर्क तो यही रहेगा कि जो नेचुरल कैलमिटीज़ और वॉर से जो अफेक्टेड पीपल्स है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना इनकी प्रायोरिटी है। फिर नेक्स्ट इनकी प्रायोरिटी होती है एमसीएस सर्विसेज प्रोवाइड करना। एमसीएस सर्विसेज मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की शायद मुझे अब ज़रूरत नहीं रही होगी अगर आपने सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड सर्विसेज ऑब्वियसली वॉर और नेचुरल कैलमिटीज़ में इसेंशियली और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। हेल्थ एजुकेशंस प्रोवाइड करना वेरियस हेल्थ इश्यूज़ पर। तो ये बेसिकली इन सभी मुद्दों पर ये सर्विसेज स्टार्ट की गई थी। फिर इनको और भी अच्छे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी लीग की स्थापना की गई 1919 में। तो यहाँ पे आप हमेशा एक बात की ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए, चाहे शॉर्ट नोट्स में, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन में, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इनिशियली ये वॉर अफेक्टेड पीपल को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही इस्टेब्लिश्ड हुई थी। बाद में इसे इन्होंने अपनी सर्विसेज को इन सेक्टर्स में और एक्सपांड किया था। फिर बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि रेड क्रॉस सोसाइटी लीग। तो रेड क्रॉस सोसाइटी लीग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1919 में। तो ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू। इसके बाद बात करें तो उसी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत ही ऑर्गेनाइज्ड हुई इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये एक इंडिया में एस्टैब्लिश्ड एक वॉलंटरी एजेंसी है जो डिजीज़ के कंट्रोल, हेल्थ के प्रमोशन और नेचुरल कैलमिटीज़ में ज़रूरतमंद लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1920 में हुआ था, यानी आज़ादी से पहले ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था जब ब्रिटिश गवर्नर अपने इंडिया पर रूल्स कर रहे थे। इंडिया में रिसेंटली अभी इसके 700 ब्रांचेज अवेलेबल हैं या एस्टैब्लिश्ड हैं। इसका सिंबल आपको सभी जानते हैं, रेड क्रॉस ऑन वाइट बैकग्राउंड। तो इसके मेन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें तो इसकी मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं? नेचुरल कैलमिटीज़ के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि इंडिया में भी अगर किसी प्रकार की कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाती हैं, कोई जैसे कि कोई बाढ़ आया है, कोई भूकंप आया है, कोई महामारी फैली है, कोई अकाल पड़ा है, तो उन सभी कंडीशंस में लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ये एजेंसी हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज में हर साल मेडिसिन्स, मिल्क, इसेंशियल इक्विपमेंट सुनिश्चित करती हैं प्रोवाइड करना। इसके अलावा नेक्स्ट इसका फंक्शन है एमसीए सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती हैं, ऑपरेट करती हैं
तो ये अपनी डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी एक्टिविटीज़ में देखें तो एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक सर्विसेज, रिसर्च, बहुत सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़, इन पर रिसर्च करना, इम्यूनाइजेशंस पर रिसर्च करना भी इनकी एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड होता है। और नेक्स्ट बात करें तो हेल्थ एजुकेशन ऑन हेल्थ इश्यूज़, तो वेरियस हेल्थ इश्यूज़ पर हेल्थ एजुकेशंस प्रोवाइड करना थ्रू वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स, तो ये सभी फंक्शंस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के थे। आई होप आपको इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में डिफरेंस और इनकी एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।